सालों को सभी के लिए जब तक समान नहीं हो जाए तब तक एफआरएस सिस्टम का हम विरोध करते हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। 4 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं आई है। 4 महीने से पैसा ही नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। सौतेला व्यवहार हो रहा है ना हम लोग के साथ, तो हम लोग को भी समान काम का समान वेतन देना होगा। हमको अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मांग पूरी होगी तो पटना में जाम करेंगे और सरकार गिरा के रख देंगे। समान वेतन चाहिए हम लोग को भी और परमानेंट हम लोग का होना चाहिए। लाइफ सिटीज में हूँ और रोहित किस वक्त तो मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। अब मेरे पीछे ये जो भीड़ लग रहा है, आपको बताते चले कि ये पूरे बिहार भर के जो संविदा पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो देखिए आज गर्दनीबाग पहुंचे हैं। भारी संख्या में जो लोगों का भीड़ है वो पहुंचा है। क्यों पहुंचा, क्या कुछ इन लोग की मांगे हैं, हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सभी स्वास्थ्य कर्मी जो कि संविदा के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें शोषण कर्मी बोला जाता है। शोषण कर्मी बोला जाता है क्योंकि शोषण कर्मी बोला जाता है क्योंकि हमारे हम लोग शोषण कर्मी है क्योंकि हमारे साथ हमेशा शोषण होता है। हम लोगों को संविदा के आधार पर रखा जाता है। हम लोग पिछले राज्य भर में 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हम लोग सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। 6 तारीख से और नीतीश सरकार के कान में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। प्रशासन की तरफ से कोई भी अल्टीमेटम नहीं दिया गया है, ना ही हम लोगों को बताया गया है, ना ही आश्वासन दिया गया है। हम सभी अपनी समान काम समान वेतन की मांगों के लिए अड़े हुए हैं। हम लोगों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए और पूरे बिहार भर में यह प्रदर्शन हो रहा है। राज्य के अंदर आने वाले सभी संविदा कर्मियों को शोषण किया जाता है। इतना कम मानदेय दिया जाता है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 पे हम लोग काम करते हैं। पैसा कितना मिलता है? हम लोगों को 30,000, 15,000, 20,000, जो कि एनएम लोग हैं उन लोगों को इतना कम मिलता है। सेम उसी पोस्ट पे जो परमानेंट है उन लोगों का वेतन 45,000, 80,000 है। हम लोगों के साथ इतना दोहरा रवैया अपनाया जाता है सरकार के द्वारा, मतलब कि हम लोगों को बिल्कुल निचले पायदान पर रखा जाता है हर काम में। और हम लोगों की जो मांग है, समान काम का समान वेतन होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ कैडर का निर्माण होना चाहिए और एक असंवैधानिक एफआरएस सिस्टम को लॉन्च किया गया है जो कि सिर्फ एनएचएम कर्मियों पे थोपा गया है। सभी के लिए जब तक समान नहीं हो जाए तब तक एफआरएस सिस्टम का हम विरोध करते हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। 6 तारीख से आपने बताया कि हम जी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। आज अभी आप लोग को बातें नहीं सुनी है, किसी ने अभी तक कोई बात नहीं सुनी है, ना ही प्रशासन की तरफ से हम लोगों के पास कोई आया है, ना ही कोई आश्वासन दिया है। हम लोगों ने जा जाके पॉलिटिशियन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है, उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है। उसके लिए आज सब हम लोग बिहार भर के सभी संविदा कर्मी यहाँ गर्दनीबाग में इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेके, जो कि सभी जायज़ है, और हम लोग अपनी मांगों के लिए यहाँ स्वास्थ्य मंत्री तो मंगल पांडे जी हैं, फिर आप लोग सड़क पर क्यों आए ये बताइए। तो उन्होंने कहने का मतलब है एक नीति एक सभी के लिए नियम इक्वल नहीं बनाए है ना, कि संविदा के अलग कर दिया है और संविदा कर्मियों के लिए अलग कर दिया है। परमानेंट एफआरएस लागू होना चाहिए तो परमानेंट और संविदा सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। कहने का मतलब ये है दोहरी नीति अपनाई जा रही है। दोहरी नीति हो गई परमानेंट। आप लोग सड़क पर क्यों उतरे ये बताइए। हक के लिए उतरे हैं, अपने हक के लिए उतरे हैं। हमारा मांग है समान काम का समान वेतन। कितना पैसा कितना? 4 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं आई है। 4 महीने से पैसा ही नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। मेन रीजन ये है कि हम लोग एनएम है, ठीक है, हमारे यहाँ एक परमानेंट है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। हम लोग की सैलरी पहले अभी 2 महीने पहले 10,120 रुपये था, अभी हुआ है 15,000। जबकि अटेंडेंस जो लागू किया है, फेस अटेंडेंस, वो बस कॉन्ट्रैक्ट वाले का रखा गया है। संविदा कर्मी के लिए जी हाँ, परमानेंट उनके लिए नहीं है। तो ये दोहरी नीति क्यों, भेदभाव क्यों? सौतेला व्यवहार हो रहा है ना हम लोग के साथ, तो हम लोग को भी समान काम का समान वेतन देना होगा। हमको अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अटेंडेंस हो नहीं, समान काम का क्यों होगा? सबका हो, जब हो तो दोनों का। हम लोग बराबर काम करते हैं तो बराबर वेतन भी मिलना चाहिए। और अभी कितना मिलता है? अभी हम लोग को मात्र 15,000 मिलता है। उसमें भी 13,000 मिलता है। 13,000। जी हाँ। मेरा नाम राकेश कुमार है, हम काराकाट ब्लॉक से रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमारी मांग ये है कि समान काम समान वेतन दिया जाए। जो भी ये दोहरी नीति है सरकार की अब नहीं चलेगी। अगर
अगर इसी मांग को लेके अगर इसको नहीं आगे बढ़ाया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और अगर सरकार की ये नीति है कि हमें जॉब से निकाला जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है, हम जाने को तैयार है। या तो जॉब जाने का भी डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है हमें। अगर जॉब जाए तो ऐसी जॉब का कोई फायदा नहीं है, हम जाने को तैयार है। चाहे सरकार हमें कल ही भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा कितना मिलता है आप लोग को ये बताइए। हम लोग को 13 साढ़े 13,000 ऐसे क्या आप लोग क्या मांग करते हैं? समान काम समान वेतन। समान काम समान वेतन। हाँ, और परमानेंट होना चाहिए हम लोग का। हाँ, फेस 13,500 कैसे चलता है सोच लीजिए। दूसरे जिला से आए हैं, समस्तीपुर जिला से आकर रोहतास में काम कर रहे हैं। वो हमारा रूम रेंट से लेके वो क्या कहते हैं, रोहतास जिला की रहने वाली है, कहीं और की? समस्तीपुर की रहने वाली है। समस्तीपुर रहने वाली है, रोहतास में रहती है। हाँ, रहते हैं रोहतास में। लेके रहते हैं 4 मंथ से वेतन रुका हुआ है। 4 महीने से हमको वेतन नहीं दिया गया है। परमानेंट वाले को हर महीने मिल रहा है और हम लोग को क्या आप लोग का मांग क्या? CHO परमानेंट हो, ये हमारा मांग है। 40,000 कह के 30,000 वेतन मिलता है, 8,000 इंसेंटिव हमारा काट लिया जाता है। CHO परमानेंट हो, हमारा शोषण ना हो। नहीं मांग पूरी होगी तो पटना में जाम करेंगे और सरकार गिरा के रख देंगे। सरकार गिराएंगे। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वोटर है सरकार के, तो हम लोग गिराएंगे सरकार को। हम लोग को लगना चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, उस हिसाब से वेतन मिल रही है। समान वेतन चाहिए हम लोग को भी और परमानेंट हम लोग का होना चाहिए। CHO को एक ऐसा क्रेडिट है कि लाया गया है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग को ना वेतन मिलता है और काम हम लोग के ऊपर धकेला जा रहा है। हम लोग रहने वाले कहीं और के हैं, पोस्टिंग कहीं और दी जाती है। कैसे होगा? HWC आप कह रहे हैं कि हम लोग को बढ़ाना है, उस हिसाब से हम लोग को काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। पूरा नहीं हुआ तो सड़क पर उतरेगा। सड़क पे उतरेंगे, चक्का जाम पटना में होगा, चक्का जाम। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि देखिए पूरे बिहार भर के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो देखिए आज पटना गर्दनी बाग में पहुंचे। इनके साथ साथ कहना है कि समान काम का समान वेतन हम लोगों को मिलना चाहिए। इनके साथ साथ कहना है कि काफी कम मिलता है और उसमें भी जो पैसा है वो काम को मिलता है। इसके साथ साथ कहना है कि समान काम का समान वेतन सरकार को देना होगा, नहीं तो हम लोग पूरे पटना को जाम करेंगे। साथ ही साथ वोट का भी बहिष्कार करने की ये लोग बातें करते हैं। जुड़े सभी के लिए जब तक समान नहीं हो जाए तब तक FRS सिस्टम का हम विरोध करते हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। 4 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं आई है। 4 महीने से पैसा ही नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। सौतेला व्यवहार हो रहा है ना हम लोग के साथ, तो हम लोग को भी समान काम का समान वेतन देना होगा। हमको अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मांग पूरी होगी तो पटना में जाम करेंगे और सरकार गिरा के रख देंगे। समान वेतन चाहिए हम लोग को भी और परमानेंट हम लोग का होना चाहिए।